हेडलाइन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री निवास पर गुरुवार को आयोजित सर्वदलीय बैठक में ओबीसी आरक्षण को लेकर समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव, प्रदेश प्रमुख महासचिव राजेंद्र यादव, समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष RN पटेल ने पार्टी का पक्ष मजबूती से रखा। बैठक में उन्होंने कहा कि ओबीसी वर्ग को उनका संवैधानिक हक दिलाने में अब और देरी नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर मनोज यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की आबादी 92% से भी अधिक है, इसलिए ओबीसी वर्ग को उनके अनुपात में 92% आरक्षण प्रदान किया जाए और इसी अनुपात में प्राइवेट नौकरियों में भी आरक्षण लागू किया जाए। आवश्यकता पड़ने पर राज्य कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने हेतु केंद्र के अनुशंसा की जाए। उन्होंने कहा, बिना सामाजिक न्याय के लोकतंत्र अधूरा है। ओबीसी की भागीदारी सुनिश्चित करना ही लोकतंत्र की असली पहचान है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि ओबीसी को उनके अधिकारों से वंचित करने का प्रयास किया गया तो समाजवादी पार्टी हर स्तर पर संघर्ष करेगी। सपा का मानना है कि जब तक ओबीसी समाज को बराबर की हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, तब तक सामाजिक न्याय का सपना अधूरा रहेगा। सर्वदलीय बैठक में समाजवादी पार्टी ने साफ कहा कि पार्टी ओबीसी आरक्षण की रक्षा के लिए सड़क से सदन तक हर मोर्चे पर सक्रिय रहेगी। आरक्षण को कमजोर करने वाले किसी भी साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समाजवादी पार्टी की मांग थी कि जनसंख्या के आधार पर 52% आरक्षण जो मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग की जनसंख्या है वो लागू होना चाहिए। प्राइवेट संस्थानों में भी लागू होना चाहिए जहां नौकरियां प्राइवेट में दी जाती हैं। क्योंकि सरकारी नौकरियां तो इस सरकार में बची नहीं है, जो आउटसोर्सिंग से लोग रखे जा रहे हैं उनको भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। ये मांग समाजवादी पार्टी की है। साथ में जो 14% दिया हुआ है, 13% जो होल्ड में अभी लगभग 27,000 पद जो होल्ड कर रखे हैं इन्होंने, उनको दिया जाना चाहिए। और 6 साल से जो सरकार कोर्ट और इसके चक्कर में जो उलझा हुआ है, तो इसमें जो लोग ओवर एज हो चुके हैं उनको भी नियुक्ति दी जानी चाहिए, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है, इसमें सरकार का मामला है। साथ में मांग ये भी समाजवादी पार्टी ने रखी, कुछ जिलों में आज भी जो अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं, जैसे छतरपुर जिले में आंगनबाड़ी की नियुक्तियों में उसके पेपर साक्ष्यों के साथ मुख्यमंत्री जी को दिए कि पिछड़े वर्ग को 0% आरक्षण दिया गया है, SC और ST को दिया गया है, लेकिन पिछड़े वर्ग को वहां 0% आरक्षण दिया गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा स्पष्ट कहा है कि जिसकी जितनी संख्या वारी है उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। वो समाजवादी पार्टी की मांग है और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद जिन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई और अपनी मंशा जाहिर की कि हम देना चाहते हैं, लेकिन सरकार के अधिवक्ता का मंशा हमें ठीक नहीं लगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप इसको स्पष्ट करें, तो स्पष्ट करें। केवल आपकी इच्छा में दिख रही है, ऊपर वाले जो आपका डबल इंजन है, ऊपर का इंजन टकरा रहा है क्या, वो हरी झंडी देगा। अधिवक्ता आज बैठक में नहीं थे, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आए हुए थे, तो उनको उपस्थित रहना चाहिए और अपना जो भी अड़चन है वो स्पष्ट करके समाजवादी पार्टी कहती है कि जो 22 तारीख को सुनवाई हो रही है और प्रतिदिन चलेगी, जो कहा है सरकार ने, तो 1 महीने के अंदर आरक्षण साफ हो जाना चाहिए और सारी नियुक्तियों को बहाल कर देना चाहिए। 6 साल से जो लंबित है और जो ओवर एज हो चुके हैं उनको भी दी जानी चाहिए दोबारा। यही समाजवादी पार्टी की मांग थी। और साथ में बहुत महत्वपूर्ण मांग है कि जो माननीय जिला न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय में जो सरकारी वकील अधिवक्ता रखे जाते हैं उसमें आरक्षण नहीं है, उसमें भी लागू किया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी की मांग है। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज। नमस्कार।